Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. As per the given figure, two plates A and B, thermal conductivity K and 2K are joined together to form a compound plate. The thickness of plates are 4 cm and 2.5 cm respectively, and the area of cross section is 120 cm square. For each plates, the equivalent thermal conductivity of the compound plate is 1 plus 5 by alpha K. Then the value of alpha will be. This question is asked JEE Mains 2022. चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में हमें दो रॉड को मिलाया है, मतलब कंपोजिट करना है, और पहले वाले रॉड की कंडक्टिविटी के है, दूसरे वाले रॉड की कंडक्टिविटी 2 के है, और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, दूसरे वाली रॉड की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, और इस फर्स्ट एंड पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्रॉस सेक्शन एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब कंपोजिट कर लेते हैं और मिला लेते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आती है 1 प्लस 5 बाय अल्फा। तो वहां अल्फा क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसका जो कंसेप्ट लगाते हैं वो एक्चुअली कंडक्टिविटी के थ्रू भी लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो कंडक्टिविटी होती है उसका अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी से बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। अब देखिए, दो रॉड जो है उनको दोनों को कंपोजिट किया है, तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस के थ्रू लेते हैं तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ये सीरीज अरेंजमेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज तो हमें पता है R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब R1 या R को हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A, यही लिखते हैं हम। अब इस R और इस जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है इसका अपोजिट क्या होगा, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो इसकी जगह हम कंडक्टिविटी कर देते हैं। ध्यान रखिए, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो इसको हम 1 बाय के लिख दिया और ये L बाय A, ये जनरल फार्मूला है। हम R1 के लिए और R2 के लिए लिख देते हैं। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय, यहां पर कितनी है कंडक्टिविटी K, L1 और क्रॉस सेक्शन एरिया A। इसी प्रकार से R2 के लिए 1 बाय, यहां पर कंडक्टिविटी 2K है तो 1 बाय 2K हो जाएगा, 1 बाय 2K। 1 बाय 2K क्यों हो गया पता है ना, इसको हम रेजिस्टिविटी के 1 बाय 2K रेजिस्टिविटी के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले के फॉर्म में। तो L2 और अपॉन A, और यहां पर इक्विवेलेंट मतलब टोटल, इसी प्रकार का फॉर्मूला रहेगा, टोटल लेंथ और K आपका कौन सा रहेगा, इक्विवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ वाइज चल रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर यानी 6.5 सेंटीमीटर। के इक्विवेलेंट ये हमें फाइंड आउट करना है, एरिया, और यहां से हम क्या करेंगे, लेंथ 4 के, यहां पूरे का ए बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया मतलब, और यहां पर ये कितना हुआ 2.5 और 2K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसल आउट, 6.5 के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका 2K और 4 टू 8, 2K डिवाइडेड बाय 2K दैट इज 1 इंटू मल्टीप्लाई 2.5 एज इट इज। तो 6.5 इंटू 2K इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 10.5 के इक्विवेलेंट। तो 6.5 इंटू 2 दैट इज 13K अपॉन 10.5 दैट इज K इक्विवेलेंट। डेसिमल रिमूव कर देंगे तो 0 लगा देंगे, 5 से कैंसिल होता है तो कितनी बार होता है, 5 2 जा
10, 13 minus 10, that is 30, means 30, 5 6 are 30 and 5 2 are 10, 5 1 are 5. तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई 26/21 के। अब हमारा आंसर से हम कंपैरिजन करते हैं। हमारा आंसर तो कुछ इस प्रकार से, मतलब डिवीजन फॉर्म में करना पड़ेगा। 21 को डिवाइड करते हैं 26 से, 1 टाइम्स, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। ये आपका क्वोशिएंट 1 इंटीजर 5/21, 1 प्लस, सॉरी, ओके। तो ये हमारा और के, तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। अब इससे कंपेयर करते हैं, 1 प्लस 5 तो 5 की जगह है और अल्फा की जगह इन द प्लेस ऑफ अल्फा हम क्या लिखेंगे 21। तो ये आपका आंसर रहेगा। आई होप सो you understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.